कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है कि ये मैटर है नेशनल डिग्निटी का। तरह तो इससे जो इस वक्त हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सियासी भी और दूसरे भी, तो हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन हुतीज के ये अटैक से बता रहे हैं कि वो कम से कम उनका सियासी एजेंडा है और वो इस सिलसिले में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि गजा के लोगों की मदद हो। बट कमिंग टू द पॉइंट कि रशिया जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करता है। वो रशिया डॉक्टर जयशंकर की इसलिए तारीफ करता है भाई क्योंकि रशिया इंडिया ने अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। लास्ट फिगर्स तो यही थे को 40, 45, 46 हुतीज ने निशाना बनाया था। तो एक तो इंडियन नेवी के जवानों ने उन 12 इंडियंस को बचाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें जितना क्रू मौजूद था सबको सब सेव किया गया। या उसको जो तारीफें कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा। इंडिया डिडंट डू इट फॉर रशिया, इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या? नमस्कार दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री जो कि भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं, उन्होंने जयशंकर के बारे में बोला है कि भारत लगातार हमसे तेल खरीदता रहा और जितने यूरोप के देश थे उनकी मीडिया को जवाब दिया है और भारत ने हमारा लगातार साथ दिया है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई। आप देखें इस वीडियो में। बट कमिंग टू द पॉइंट कि रशिया जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करता है। वो रशिया डॉक्टर जयशंकर की इसलिए तारीफ करता है भाई क्योंकि रशिया इंडिया ने अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। लास्ट फिगर्स तो यही थे को 40, 45, 46 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। अभी रिसेंटली उन्होंने जो तेल इंपोर्ट है वो कम कर दिया। ठीक है जी। अब वो ये सुनने में आया कि तेल इंपोर्ट उन्होंने कम कर दिया है और इंडिया जो था वो लास्ट ईयर टॉप बायर था रशिया का। ठीक है जी। और सारा डिस्काउंटेड प्राइस पे था। और सुनने में तो ये भी आता था कि यही तेल जो है वो न्यूयॉर्क भी चला जाता है। the oil that comes from Russia gets refined in India and then that is transported to New York। वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इट्स कॉस्टली होता है। बीच में इंडियंस अपना पैसा बनाते हैं और बीच में जो होते हैं लोग वो अपना पैसा बनाते हैं। सो ये चीज़ें वहाँ पे हैं। लेकिन इंडिया जो है, हाउ इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ द एंटायर सिचुएशन। रशिया उसको जो तारीफें कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा। इंडिया डिडंट डू इट फॉर रशिया, इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो रशिया को खुश करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। इंडियंस देखें, जो स्टेट क्राफ्ट है ना, दैट्स वेरी क्रूअल। आप इसमें ये नहीं करते। अब ये जितना भी G20 का ग्रुप था, ठीक है, इसमें हुआ क्या? तमाम के तमाम ममालिक आप देखें। मैं अगर आपको ट्रेड का बताऊं, ठीक है जी, 2021 के अंदर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूके, जो उनकी जो ट्रेड थी, ठीक है जी, जो इंपोर्ट थी रशिया से, वो तकरीबन $250 बिलियन की थी। $250 बिलियन की ट्रेड थी 2021 में एज द वॉर स्टार्टेड। बट व्हेन इन 2022 इट वाज सेम। जिसे कहते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और जापान एंड यूके की ट्रेड ऑलमोस्ट $250 अरब पे थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट एंड ऑल दैट। बट 2021 में इंडिया की ट्रेड जो थी वो जो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंप्लीट ब्लॉक था, इसकी ट्रेड $100 बिलियन पे थी, इंपोर्ट जो रशिया से थी। 2021 में इसी ब्लॉक 2022 में इसी ब्लॉक की जो ट्रेड है वो 150 बिलियन, 150 बिलियन हो गई। ठीक है जी। और 2023 में अमेरिका, यूरोप, जापान एंड यूके की ट्रेड जो है वो आ गई जीरो पे ऑलमोस्ट। और यही ममालिक जो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, इनकी ट्रेड जो है वो $200 बिलियन पे चली गई है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट कि 2021 में अमेरिका, यूरोप और जापान, यूके $250 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे टोटल मिला के, और ये जो थे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 100 बिलियन पे थे। लेकिन 2023 में बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जीरो पे आ गई है और ये सारे के सारे जो हम $200 बिलियन पे चले गए हैं। दैट इज़ हाउ ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने हेल्प की है। ठीक है जी। जापान, अमेरिका, सब की जो इंपोर्ट है वो सारी बातें डिक्लाइन हो गई हैं वहाँ से। अब हुआ ये है कि जो रशिया की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे वो कहते हैं GDP, वो 3.6 पे चली गई 2023 में। और जिसे आप ये कह लें कि अब सुनने में आ रहा है कि 2024 में इन्होंने इसको जो IMF ने किया है कि ये 2.6 पे है।
1% जो है वो कम हो जाएगी। अब जितनी भी वेस्टर्न सैंक्शंस लगी है उसमें अगर इंडिया और चाइना अगर ना मदद करते, had India and China not been in support of Russia, the Russian economy might have fallen। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि कहाँ $250 अरब 2021 में ये इंपोर्ट करते थे, वो गैप को ऑलमोस्ट इन तमाम मुल्कों ने फिल कर दिया। और ये जो वैल्यू है जितनी भी इंपोर्ट्स की, ये अब ये महंगा तेल ले रहे हैं, इंडिया सस्ता तेल ले रहा है, सऊदी अरब सस्ता तेल ले रहा है, ठीक है, चाइना सस्ता तेल ले रहा है, साउथ अफ्रीका सस्ता तेल ले रहा है, ब्राज़ील सस्ता तेल ले रहा है। कहने को न्यूट्रल स्टांस है, कहने को यही कह रहे हैं। अब ये देखिए कि जो चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया वो 60% ऊपर हो गई हैं, ठीक है जी। ब्राज़ील की 80% इंपोर्ट बढ़ गई है। वो क्या है? All these countries, one, they have money. Second, they have storage capacities. Third, they have technical capability to process the oil. ठीक है जी, वो जो तेल को रिफाइन करने का होता है वो भी इनके पास मौजूद है। The reason why we couldn't do this, Pakistan couldn't do this deal, one, we don't have money. Second, we don't have technical facilities. Third, we don't have storage capacity, and that's it. हमें पता ही नहीं है कि स्टोरेज कैपेसिटी की कितनी वैल्यू एंड वर्थ है। सो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो दोज हु आर इनटू द बिजनेस इंडस्ट्री, आई हैव अ वेरी क्लियर एंड सिंसियर मैसेज, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टोरेजेस, particularly those who are in the agriculture sector। इससे तो ये नजर नहीं आता कि हूतीज पैलेस्टीन के हक में है या वो ये जो अटैक्स कर रहे हैं ये गजा के हक में। इसकी वजह ये है कि ये तो गजा के लिए इमदाद पहुंचाई जा रही है, और इस सिनेरियो से नजर ऐसा आ रहा है कि अगर ये चलता रहा तो इससे जो इस वक्त हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सियासी भी और दूसरे भी, तो हो सकता है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन हूतीज के ये अटैक्स ये बता रहे हैं कि वो कम अज कम उनका सियासी एजेंडा है और वो इस सिलसिले में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि गजा के लोगों की मदद हो। लेकिन इसी के साथ अब एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखती हूँ, और वो खबर ये है कि इसी दौरान हुआ ये कि इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत बहादुराना इकदाम एक और नजर आया, क्योंकि वहां पर एक लाइबेरिया फ्लैग्ड शिप जिसको हूतीज ने निशाना बनाया और उसमें आग भी लग गई। तो उसी वक्त INS कोलकाता वहां पर पहुंचे और इंडियन नेवी के जो जवान थे वहां पर, जो कि इस सिलसिले में वहां पर तैनात हैं, उनकी वहां पे अपॉइंट किया गया है, वो फौरी तौर पर उस जहाज की मदद को पहुंचे और उन्होंने लाइबेरिया फ्लैग्ड जो शिप था उसके ऊपर पहले वो बोट्स के जरिए वहां पर पहुंचे, उसके बाद फिर उन्होंने आग बुझाई वहां पर जो लगी थी, और उसमें कोई 12 इंडियंस भी मौजूद थे उस लाइबेरिया फ्लैगशिप में जिसको हूतीज ने निशाना बनाया था। तो एक तो इंडियन नेवी के जवानों ने उन 12 इंडियंस को बचाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें जितना क्रू मौजूद था सबको सब सेव किया गया। तो ये इमेजेस जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, उनकी तरफ से वीडियोज आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए इंडिया की तरफ से एक और, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई एक ऐसे मिशन जो इंडिया की तरफ से किए गए, जिसमें एक शिप ऐसा भी था, अगर आपको याद हो, कि जिसमें पाकिस्तानी लोग भी मौजूद थे, जो क्रू था उसके अंदर बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी, और इंडिया ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कौन है, पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि फौरी तौर पर जो है उन्होंने उस वक्त, मेरा ख्याल है INS विक्रांत या वो उनका ऑपरेशन था, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको बचाया, सबको बचा लिया। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने जो है वो शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मुझे याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा जो है सिलसिला, बल्कि ये भी कहा गया